हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं बैठी हूँ बालकनी में और अपने चाय के मज़े ले रही हूँ। आज ना सुबह 3 बजे से लाइट नहीं है और मैंने शायद 2-3 घंटे की नींद ली है। तो लाइट नहीं होने का रीज़न कुछ ऐसा नहीं है कि पावर कट हुआ है हमारी गली में। रीज़न ये है कि शायद एकदम से 3 AC हमने चला दिया, क्योंकि पापा ने एक मेरे लिए भी अलग से लगवा दिया है, तो जिस रूम में मैं अब रह रही हूँ। तो अभी तक तो 2 ही चल रहा था, तो बहुत ही बैलेंस में था और अचानक से वो तीसरा चल गया। स्टेबलाइज़र भी शायद नहीं लगा, वो डायरेक्ट मैंने ऑन कर दिया था, तो उससे फिर ये हो गया कि सारे एमसीबी गिर गए, कुछ शॉर्ट सर्किट सा हो गया, तो फिर ये दिक्कत आ गई और रात को ही लाइट चली गई। तो अब बनाने के लिए आएंगे इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद ही लाइट आएगी। सुबह सुबह ना बड़ा सुकून सा होता है और यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ आती रहती है। सबके घरों में ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा सा लगता है और यहाँ बैठ के चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। और वैसे मैं जनरली इतनी जल्दी नहीं उठती कि 5:30-6 बजे उठ जाऊँ, लेकिन यहाँ आने के बाद से रूटीन में कुछ ऐसा चेंज आ गया है कि मैं 6 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि सब उठ जाते हैं। फिर मोना ऑफिस जाने वाली होती है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो उसको स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई 1 तारीख तक, लेकिन वो जाती थी स्कूल। मोना ऑफिस जाने वाली होती है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ और फिर जल्दी नाश्ता वाश्ता भी कर लेती हूँ। तो अभी बस नींद आ रही है, लग रहा है सो जाऊँ, तो शायद मैं दूसरे घर में जो हमारा जो पुराना घर है वहाँ जाकर सो जाऊँ, क्योंकि लाइट यहाँ पे आने में तो 11 बजे जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रीशियन आएगा वो सही करेगा, तो मैं सोच रही थी कि मैं दूसरे घर में चली जाऊँगी, वहाँ नींद को पूरी करूँगी, क्योंकि अभी मेरी आँखों में नींद भरी पड़ी है। फिर पर वहाँ जाके ना थोड़ा सा वैसा फील आता है जैसे कि कुछ बिछड़ सा गया है, क्योंकि बचपन वहाँ बीता है, तो वहाँ उस तरफ उस गली में मैं जाती ही नहीं, जबकि वो घर पास में ही है। लेकिन मैं जब से आई तब से मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। आज तो मजबूरी है। ये एक दिन पहले शाम की क्लिप, पुच्चू के बाल बना रही थी, मोना उसे तैयार कर रही थी। अभी मोना का ही काम है उसे तैयार करना। अब मोना को बताया था कि मम्मी ना ब्लॉगिंग कर रही है। फिर मोना ने मेरे लिए कुछ फ्रूट्स काटे थे खाने के लिए, जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन था। और ये मोना ने अपने लिए अनारकली सूट मंगाया था अमेज़न से, और काफ़ी अच्छा था, इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था कॉटन का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। ऐसे कुर्ता एक बार मैंने ना मीशो से मंगवाया था, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी थी जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी लगी, और इसका रेट भी जेन्युइन था बहुत ज़्यादा। और फिर मोना और चांदी चले गए थे पार्लर, और उसके बाद ये तो गोलगप्पे खा के आई। ये गोलगप्पे वाला ना 4-5 पानी रखता है, लेकिन देता सिर्फ 2 है, तो मैंने कहा था लहसुन का और पुदीना वाला ये 2 पानी लेकर आना, तो सिर्फ ये 2 पानी लेकर आए। और सच बताऊँ, गोलगप्पों का टेस्ट ना नेक्स्ट लेवल है। मतलब दिल्ली में ऐसे 4 पानी 5 पानी वाले गोलगप्पे कम मिलते हैं, ज़्यादातर ना अहमदाबाद की साइड में मिलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई वेंडर अहमदाबाद का होगा, जिनने वहाँ पे चीज़ें खाई होंगी, तो नया कॉन्सेप्ट वो निकाल देते हैं कहीं भी। तो यहाँ का टेस्ट, पानी का टेस्ट, मतलब इसके आलू का टेस्ट जो था बिहार के आलू जैसा था, और पानी का बिल्कुल वैसा था जैसे अहमदाबाद में मिलता है खाने के लिए। बहुत ही यमी गोलगप्पे बने हुए थे। मतलब गोलगप्पों का मज़ा तब आता है जब हम जाके खाते हैं वेंडर के पास, लेकिन मेरे साथ तो अभी ये है कि घर पे ही खा सकती हूँ मैं। उसके बाद शाम का टाइम है, पुच्चू के लिए आया था पिज़्ज़ा। हाँ माँ, कौन लाया आपके लिए पिज़्ज़ा और जूस? मोनू मामा, मेरा फेवरेट। तेरा फेवरेट मामा है, तेरा फेवरेट पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा मेरे फेवरेट मामा। दोनों फेवरेट हैं। क्योंकि इसने गोलगप्पे नहीं खाया, अपने नानू से फरमाइश किया कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, क्योंकि गोलगप्पों में ना मीठी वाली चटनी नहीं देते ये, तो ये गोलगप्पे मीठी चटनी के साथ खाती है। और ये है आज की क्लिप जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये है सुबह के 6 बजने वाले थे और हम सब बाहर बालकनी में बैठे हुए थे। उस टाइम की क्लिप, हमने चाय भी सुबह सुबह बाहर पी थी। जैसा कि आपको बताया था, 3 बजे से लाइट नहीं थी, तो हम बाहर ही थे, और बाहर इतना अच्छा, इतना सुकून लग रहा था ना बैठने में, यहाँ बालकनी में बैठ के चाय पीने में, मतलब अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा, दिल्ली में ना हद गर्मी पड़ रही है, इंसान का शरीर जल जाए। तो अब मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर पे, और वो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से निकल के इस नए वाले घर से थोड़ा सा ही आगे है। लेकिन दूरी और नज़दीकी की बात नहीं है, मेन बात पता है क्या है? यादों की बात। हम 2000 से इस घर में रह रहे थे, और आज हमने 2020 में जाकर के नए घर में शिफ्ट किया, तो आप समझ सकते हो 20 साल की मेमोरीज़ इस घर में। कितना पुराना ही घर था हमारे लिए, और कितनी सारी मेमोरीज़ हैं। तो यहाँ हम आते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब बचपन की यादों में खो जाते हैं, और ये पुराना घर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे आने के बाद वही फील आता है जो हमेशा पहले आता था। घर काफ़ी सही से किया हुआ है, मतलब रहने लायक है। भैया यहाँ पे आके सोते हैं, ऊपर हमने सब रेंट पे लगा दिया।
और नीचे वाले रूम में ऐसा लग रहा था जैसे कि एसी चल रहा हो, पंखे की हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत अंदर है ये और यहाँ पे धूप भी नहीं आता। फिर हम सो के उठे 11 बजे और सुमित लेकर आए हमारे लिए न्यूट्री कुलचा। और ये कुलचे ना बहुत हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं, सूजी के बने होते हैं और सोयाबीन की सब्जी होती है इसमें, लेकिन इसमें बटर का यूज़ बहुत होता है, पर टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। इस टाइम तो भूख भी लगी थी यार, 11 बज गए थे, हम घर नहीं गए थे, घर पे खाना बना था। मोना चाय लेकर आ गई थी, चाय बिस्किट वगैरह हमने खा लिए थे। उसके बाद सुमित से हमने कुलचे मंगवाए थे, वो लेकर आया। तो अभी यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी नहीं थे, तो हमने फिर कुछ इस तरह से इसको खा लिया। ये था मेन, हमें तो पेट भरना है भाई, पेट भरने से मतलब है। और फिर खा पी कर हम घर आए, लाइट आ चुकी थी। उसके बाद हम तरबूज काट के खा रहे थे, तो मेरे तरबूज में सब लोग लग गए, तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा और तरबूज काट देती हूँ। फिर मम्मी ने और तरबूज काट करके मुझे दिया। मतलब यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी वजह से कितना काम बढ़ गया है सबका। उसके बाद ये ना शाम की क्लिप है, शाम को हमने समोसे खाए थे और राहुल भी आए थे, क्योंकि संडे भी था और पुच्चू गई थी वहाँ पे दादा से मिलने के लिए। पहले भैया ने उसको जाके छोड़ दिया था, फिर राहुल इसको लेकर के आ गए थे। और ये जो व्लॉग है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मिक्स है सारा व्लॉग। फ्राइडे को मैं लास्ट व्लॉग डालता हूँ, सैटरडे संडे में जो चीज़ें हुई और मंडे की सुबह जो चीज़ें हुई वो मैं मिक्स डाल रही हूँ। बनाना शेक मम्मी ने बनाया हमारे लिए, और पुच्चू को मोना नहला रही थी क्योंकि मंडे की भी छुट्टी थी उसकी। ये हमारी हाउस हेल्पर हैं, ये हमारे साथ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हैं। पहले इनकी सबसे बड़ी दीदी काम करती थी, फिर रेड साड़ी वाली जो छोटी है उससे वो भी करती थी, और जो सबसे छोटी है रूपा येलो साड़ी में, ये हमारे साथ काफ़ी खेली कूदी भी है। इसकी बचपन की बहुत सारी फोटोज़ हैं हमारे साथ। चाय नमकीन दे रही थी उन्हें, तो काफ़ी क्लोज ही हो गए हैं। इतना टाइम से घर पर अगर कोई काम करे तो फिर ऐसा लगता है ना कि एक फैमिली बॉन्ड ही बन गया है। तो हम गप्पे मारे थे बैठ करके, तो मैंने इनकी व्लॉगिंग कर ली। कह रहे दीदी आप फिर इन फोटोज़ को भी रखोगी अपने पास। क्या खाई थी आज? याद ही नहीं आ रहा क्या खाई थी। ओह माय गुडनेस, खाई क्या थी ना? बाल कितने सुंदर बाल बनाए थे मैंने, इस बाल का कबाड़ा निकाल दी। बेटा डस्टबिन। और अपना इंजेक्शन लगवाने के बाद, मैंने पहले भी खाया था कुछ, और उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद अभी इनमें लंच कर रही हूँ। लंच में मम्मी ने दिए हैं नमकीन चावल, दही और सलाद और अचार। दही थोड़ी खट्टी लगी मुझे, दही तो मैंने नहीं खाया, वैसे मैंने कहा कढ़ी बना लेंगे हम शाम को। बाकी चावल बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, बिल्कुल घी में बहुत अच्छे से बना होता है। कारपेंटर का काम चालू है, अभी भी इसमें टाइम लगेगा, शायद हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। अभी तो सनमाइका लगा रहे हैं अंकल, तो अभी हफ्ता भर इसमें लग जाएगा कारपेंटर के काम में। और सुमित लेकर आया गन्ने का जूस, जो कि मेरा पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो उसने सुन लिया था जब मैं मम्मी को बोलती मम्मी गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, तो वो लेकर आ गया अभी फैक्ट्री से आते आते, और फिर मम्मी वही निकाल के दे रही है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।